आपके लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास लेकर के आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी है। तो बिना विलंब किए चलिए देखते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख सिद्धांत। काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है, यानी कि काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है। पूछा जा सकता है परीक्षाओं में साहित्य शास्त्र किसका नाम है, तो ऑप्शन में दे देगा काव्य दे देगा, नाटक दे देगा, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन। तो क्या रहेगा? काव्य शास्त्र का अन्य नाम साहित्य शास्त्र है। आधुनिक युग में अन्य सब नामों की अपेक्षा यह नाम अधिक प्रचलित है। राजशेखर ने तो इसे सत्य विद्या नाम से अभिहित क्षम्यताम साहित्य विद्या राजशेखर ने इसे साहित्य विद्या नाम से अभिहित किया है। किसे? काव्य शास्त्र को या साहित्य शास्त्र को। राजशेखर पूछा जा सकता है राजशेखर ने साहित्य शास्त्र को किस नाम से अभिहित किया है, तो साहित्य विद्या के नाम से अभिहित किया है। साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्म रूप में दर्शन कारण 6 संप्रदायों अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ। इस प्रकार साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 सिद्धांत या संप्रदाय बन गए। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बिंदु आपको याद करना है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रीति संप्रदाय के कौन है, ध्वनि संप्रदाय के, वक्रोक्ति, अलंकार, औचित्य पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो सबसे पहले 6 संप्रदाय कौन कौन है इसको याद कर लीजिए। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। ये क्या है? साहित्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं। रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस संप्रदाय आचार्य भरत, इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भरत माने जाते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि रस संप्रदाय के आचार्य कौन थे, तो रस संप्रदाय के आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे, जो जिनका नाट्य शास्त्र है वही भरत मुनि। राजशेखर नंदिकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं। अब प्रश्न ऐसे बनेगा कि राजशेखर रस का मूल व्याख्याता किसे मानते हैं, तो नंदिकेश्वर को मानते हैं, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नंदिकेश्वर का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। आचार्य भरत की दृष्टि में साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई अर्थ ही नहीं प्रवृत्त होता। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस के निष्पादक होते हैं। नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यह रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। भरत के रस सिद्धांत के इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ। भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ही भरत के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार माने जाते हैं। अब प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि रस सूत्र के व्याख्याकार में किसकी गणना नहीं होती है। अब इसमें से 3 लोगों का नाम दे देगा, जैसे भट्ट लोल्लट दे देगा, शंकुक दे देगा, भट्टनायक दे देगा, एक दे देगा, मम्मट दे देगा, राजशेखर, किसी का नाम दे देगा। जब आप लोग जानते रहेंगे तभी सभी सही उत्तर कर पाएंगे। तो इसमें से कौन कौन माने जाते हैं? देखिए, भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये क्या माने जाते हैं? भरत के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार माने जाते हैं। अब इनका देखिए संस्कृत साहित्य में 4 वाद प्रसिद्ध है। अब किसके प्रतिपादक कौन है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी पीजीटी, यूजी सीनेट, झारखंड पीजीटी, मतलब पीजीटी प्रवक्ता लेवल का कहीं भी पेपर होगा इसमें पूछा जाएगा ये। भट्ट लोल्लट का मत क्या है? उत्पत्तिवाद।
भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। यहाँ से जैसे आ और उ का जब आप लोग संधि करते हैं तो गुण संधि होता है ना, तो यहाँ आप ओ को तोड़ दीजिए, आ को तोड़ दीजिए, यहाँ से उ निकाल लीजिए। बस ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ से उ निकाल लीजिए। भट्ट लोल्लट, लोल्लट यानी कि ओ का मात्रा आएगा तो उ कर देना, उ से उत्पत्तिवाद। श्री शंकुक, शंकुक नाम से ही लग रहा है इनका, श्री शंकुक, शंकुक अनुमितिवाद, शंकुक अनुमितिवाद। भट्ट नायक, आप लोग जानते हैं नायक, नायक जो होता है सबसे शक्तिशाली माना जाता है, और नायक ही पृथ्वी पर जो वस्तुएं रहती हैं, सुविधाएं रहती, उनका सुख भोग करता है। तो भुक्तिवाद, भुक्तिवाद, तो भट्ट नायक भुक्तिवाद, ट्रिक बता रहे हैं, नायक भुक्तिवाद यानी कि नायक ही भोग करेगा, नायक भट्ट नायक भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त, ये तो बहुत सरल है, ये तो भूलेंगे नहीं। अभिनव गुप्त, देखिए इनके नाम में अभि है और इनके वाद में भी अभि है, तो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये कोई नहीं भूलेगा। आचार्य मम्मट भी अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन किस आचार्य ने किया है या किस काव्य शास्त्री ने किया, तो किसने किया, मम्मट ने किए हैं। काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम बार व्याख्या अग्निपुराण में हुई है। काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम बार व्याख्या कहाँ मिलती है, अग्निपुराण में मिलती है। आचार्य भरत 8 रसों को ही स्वीकार करते हैं। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि आचार्य भरत कितने रसों को स्वीकार करते हैं, तो आचार्य भरत 8 रसों को ही स्वीकार करते हैं। अष्टो नाट्य रसा स्मृता, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस तथा 7वें अध्याय में अस्थाई भावों का विस्तार से वर्णन किया है। यानी कि 6ठे अध्याय में क्या है, रस, 7वें अध्याय में क्या है, अस्थाई भाव। आप लोग अस्थाई भाव जानते हैं ना, कि जो रस हैं उनके स्थायी भाव होते हैं। जैसे मान लीजिए करुण रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। श्रृंगार है, रति है, वीर है, उत्साह, वीर का स्थायी भाव उत्साह। तो इसी प्रकार से रसों के स्थायी भाव हैं। तो जो 6ठा अध्याय है उसमें रसों का नाम गिनाए हैं आचार्य भरत जी, और जो 7वां अध्याय है उन रसों के अस्थायी भाव के बारे में बताए हैं। प्रवर्तक आचार्य भरत, समर्थक शारदा तनय, सिंह भूपाल, भानुदत्त, रूप गोस्वामी, भोजराज, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र आदि। अलंकार संप्रदाय देखिए, अलंकार संप्रदाय इसके आचार्य भामा जी हैं। रस संप्रदाय के बाद दूसरा स्थान अलंकार संप्रदाय का आता है। आचार्य भामा इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते। उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्व अलंकार ही है। रसवद दर्शित अस्पष्ट श्रृंगारादि रसम यथा, भामा ने कहा है काव्य अलंकार में। देखिए मिलाने को भी आता है, जैसे इन जो काव्य शास्त्री कवि हैं इनका नाम दे देगा। जब आप लोग क्रम से याद किए रहेंगे, मान लो अगर आपको सन नहीं याद रहेगा फिर भी सही कर ले जाएंगे। मान लो भरत दे दिया, भामा दे दिया, फिर क्षेमेंद्र दे दिया, इसमें से पूछ लिया कि सबसे अर्वाचीन कौन है, तो क्यों कौन है सबसे प्राचीन कौन है, भरत मुनि है। फिर उसके बाद भामा का नंबर आता है, फिर क्षेमेंद्र का आता है, तो सबसे अर्वाचीन कौन हो जाएंगे, क्षेमेंद्र हो जाएंगे। तो पहला संप्रदाय क्या है, रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। दूसरा संप्रदाय है अलंकार, इसके आचार्य भामा है, यानी कि भरत से बाद के भामा हैं। अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। रसवद, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं। भामा के अतिरिक्त दंडी भी इन रसवद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव करते हैं।
देखिए दंडी ने काव्यादर्श में क्या कहा है, मधुरे रसवद वाची वस्तुन्यपि रस स्थिति, काव्यादर्श में कहे हैं। इस सिद्धांत की भी व्याख्या अग्नि पुराण में मिलती है। जयदेव के अनुसार अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। अब ये याद कर सकते हैं, ये प्रश्न बनने लायक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पूछा जा सकता है कि किसने अलंकार से रहित काव्य को उष्णता विहीन अग्नि के समान बताया है, तो किसने बताया, जयदेव ने बताया है। इनके मत में अलंकार से रहित या अलंकार से विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि, यानी कि अगर अग्नि में गर्मी ना हो तो वह अग्नि कैसी, अग्नि का गुण ही है उष्णता गर्म, और जब उसमें गर्मी ना हो तो वह अग्नि कैसे। उसी प्रकार से जब काव्य में अलंकार ना हो तो वह काव्य कैसा, इनका मानना है। सर्वप्रथम भरत ने 4 अलंकारों को माना, उपमा, रूपक, दीपक, यमक, उल्लेख। ये प्रश्न बनेगा, जहाँ जहाँ प्रश्न बनेगा आप लोगों को बताते चल रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग। जैसे माना क्या जाता है, क्षम्यताम, आप लोगों को प्रश्न बताने जा रहे थे। हाँ, पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने कितने अलंकारों को माना है, तो 4 अलंकारों को माना है। अब ऑप्शन में दे देगा आचार्य भरत मुनि ने इनमें से किस अलंकार को नहीं माना है, तो दे देगा उपमा, रूपक, दीपक, श्लेष। तो कौन हो जाएगा आपका उत्तर, श्लेष हो जाएगा। तो आचार्य भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक, यमक इन 4 अलंकारों को सर्वप्रथम माना था। अग्नि पुराण ने 23 अलंकारों को स्वीकार किया है। अब क्या याद करना है कि आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम 4 अलंकारों को माना है, कौन कौन, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। अग्नि पुराण ने कितने अलंकारों को माना, 23 अलंकार। भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है, यानी कि भामा ने 38 अलंकारों को माना है। उद्भट ने 41 अलंकार माने हैं। रुद्रट ने 68 अलंकार माने हैं। भोज ने 72 अलंकार। देखिए भामा 38, अग्निपुराण 23, भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। उद्भट 41 अलंकार माने हैं। रुद्रट 68, देखिए इसमें रुद्रट 68 मतलब उच्चारण मिल रहा है, रुद्रट 68, रुद्रट 68 अलंकारों का निरूपण किया। भोज ने 72 अलंकारों का निरूपण किया है। मम्मट ने 67 अलंकारों का उल्लेख किया है। 6 शब्दालंकार, हाँ 67 अलंकारों का उल्लेख किया है। 6 शब्दालंकार, कट रहा है क्या भाई, 1 मिनट देख लेते हैं। जो आचार्य मम्मट हैं इन्होंने 67 अलंकारों को माना है, जिसमें इन्होंने 6 शब्द अलंकार माने हैं, 61 अर्थ अलंकार। तो 61 और 67 कितना हो जाएगा, क्षम्यताम 61 और 6, 61 और 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा ना। मम्मट ने कितने अलंकार माने हैं, 67, 6 शब्द अलंकार माने हैं, 61 अर्थ अलंकार माने हैं। तो अर्था और शब्द अलंकार मिला करके 67 अलंकार हो गया। अब पूछा जाता है कि मम्मट कितने प्रकार के अलंकार माने, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार इन्होंने नहीं माना है। कुछ विद्वानों ने उभय अलंकार माना है कि अलंकारों की 3 श्रेणियां की उन्होंने, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। लेकिन मम्मट ने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को माना है। मम्मट ने कितने अलंकारों को पूरा टोटल माना है, 67 अलंकारों को माना है। रुय्यक और विश्वनाथ ने 78 अलंकारों को स्वीकार किया है। विश्वनाथ 78, तो विश्वनाथ के साथ में रुय्यक को भी जोड़ देना, रुय्यक विश्वनाथ 78 अलंकारों को स्वीकार किए हैं। जयदेव ने अपने चंद्रालोक में 100 अलंकार माने हैं। जयदेव, वही गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, इन्होंने चंद्रालोक में कितने अलंकार माने हैं, 100 अलंकार माने हैं।
चंद्रालोक, अब इससे आप लोगों को 2 क्वेश्चन तैयार हुआ। पूछा जा सकता है चंद्रालोक किसकी रचना है, तो जयदेव की है। जयदेव ने कितने अलंकार माने हैं, तो 100 अलंकार माने हैं। अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में 120 अलंकारों का विवेचन किया है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि अप्पय दीक्षित ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है, तो 120। कुवलयानंद किसकी रचना है, अप्पय दीक्षित की। सब प्रश्न बन रहा है, कहीं से भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके समर्थक कौन कौन है। समर्थक में रस संप्रदाय के, क्षम्यताम, इसमें अलंकार संप्रदाय, हम लोग अलंकार संप्रदाय भी पढ़ रहे हैं ना, तो इस संप्रदाय के समर्थकों में दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पांडे आदि प्रमुख हैं। यानी कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, दंडी, उद्भट, रुद्रट, विश्वेश्वर, ये सब क्या हैं, अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। अब अगला हम लोग रीति संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन जी हैं। वामन रीत ऐसे कई बार पढ़ लीजिए, भूलेगा नहीं। वामन रीत बैठ जाएगा, सोते जागते फिर भी वामन के आगे रीत ही आएगी, वामन रीत। काल क्रम में अलंकार संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय का स्थान आता है। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन हैं। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीत की प्रधानता का स्थान दिया। रीतिरात्मा काव्य से, यह आचार्य वामन का सिद्धांत है, इसीलिए इन्हें रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने रीत को इस प्रकार बताया है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या विशेषो गुणात्मा है। इस प्रकार काव्य में माधुर्यादि गुणों का समावेश ही उसकी विशेषता है और यह विशेषता ही रीति है। इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता। अब देखिए प्रश्न ये भी बन रहा है कि रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वामन ने निम्न 2 सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है तथा अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, काव्यालंकार सूत्र में इन्होंने कहा है। देखिए जो आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना। जो भामह थे उन्होंने अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना। वामन थे, वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना। तदतिशय हेतुवस्तु अलंकारा, काव्य अलंकार सूत्र में कहे हैं, गुण काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं। गुण क्या होते हैं, काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं तथा अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो गुण होता है वह काव्य शोभा के उत्पादक होता है, अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं, इनकी बढ़ाने वाले होते हैं उसकी शोभा को। किसकी शोभा को, काव्य की शोभा को। अतः काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। किसने माना, वामन ने। वामन ने कहा कि काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी स्वर्णनाभ को बताया है, किंतु स्वर्णनाभ कौन थे, उनकी रचना कौन सी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी स्वर्णनाभ को बताया था, लेकिन ये अज्ञात मिलते हैं, इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, तो इसे इनको नहीं माना गया। तो किसको माना गया, रीति के वामन को माना गया। रीति का व्यापक अर्थ लेने पर वेदों में भी रीति की झलक दिखलाई देती है।
रीत का शास्त्रीय विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ होता है। यानी कि रीत का जो शास्त्रीय विवेचन है वह भरत के नाट्यशास्त्र से प्रारंभ होता है। रीत के 4 भेद स्वीकार किए गए हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। ये चीज याद रहना चाहिए आप लोग। पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि रीत के कितने भेद हैं। रीत के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। कौन कौन? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। रीति एक रचना शैली है जिसके अंतर्गत रस, गुण, अलंकार आदि समाविष्ट हैं। अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक माने जाते हैं। काल क्रमानुसार रीत के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय आता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इनकी रचना का क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम। पूछा जा सकता है झारखंड पीजीटी में, कहीं भी पूछा जा सकता है वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन है? तो कुंतक हैं। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। देखिए वक्रोक्ति कुंतक, का में उ का मात्रा आ रहा है। वक्रोक्ति मतलब थोड़ा टेढ़ा हो रहा है और का की बनावट भी थोड़ा टेढ़ी होती है ना, वक्रोक्त कुंतक, ऐसे याद करेंगे। यद्यपि काव्य में वक्रोक्त की महत्ता भामा ने भी स्वीकार किया है। सा ऐसा सर्वैयो वक्रोक्ति अन्यार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्यः को अलंकारो निया विना। भामा काव्य अलंकार में कहे हैं। दंडी ने काव्य में वक्रोक्ति का महत्व इस प्रकार वर्णित किया है: भिन्नम द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्च वांगमयम। काव्यादर्श में कहे हैं। आचार्य वामन ने भी काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है। सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति काव्यालंकार सूत्र में कहे हैं। तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति सामान्य अलंकार आदि रूप ही है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव इन आचार्यों ने नहीं दिया, इसलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि और बाकी लोग जो समर्थन किए थे उन्होंने वक्रोक्ति को मात्र अलंकार माना था। आप लोग जैसे अनुप्रास अलंकार नहीं पढ़ते, उसके कई भेद होते हैं। का को मतलब वक्रोक्ति, वर्णानुप्रास, वृत्यानुप्रास, तो ऐसे वक्रोक्ति अलंकार है। तो उन्होंने वक्रोक्ति को केवल अलंकार मात्र माना था, तो इसलिए उन लोगों को इसका प्रवर्तक नहीं माना गया। और जो कुंतक थे उन्होंने इस वक्रोक्ति को मतलब काव्य का गौरव माना कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, तो इसलिए इन्हीं को जो है इसका प्रवर्तक माना गया। आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत के ऊपर भी वक्रोक्ति जीवितम नामक विशाल एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के बारे में विस्तार से बताया है। पढ़ना चाहिए आप सभी लोगों को, कभी मौका मिले तो वक्रोक्ति जीवितम को पढ़ना, तो पता चल जाएगा इन्होंने मतलब काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को क्यों माना है, कैसे माना है, पूरा डिटेल में मिलेगा। आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय को भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थापित किया, स्थान दिया है। वामन की वैदर्भी आदि रीतियाँ देश भेद के आधार पर मानी जाती थी, किंतु कुंतक ने उनका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना है और उनके रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। रीत किसकी है? वामन की है ना। रीत संप्रदाय के कौन है? वामन। वक्रोक्त के कुंतक। आचार्य कुंतक वामन की वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीत को विचित्र मार्ग तथा पांचाली रीत को मध्यम मार्ग कहते हैं। देखिए इतना अंदर से तो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये याद करने लायक है। आचार्य कुंतक जो है वामन की वैदर्भी रीत को क्या माने हैं? सुकुमार मार्ग माने हैं। गौड़ी रीत को क्या माने हैं? विचित्र मार्ग। पांचाली रीत को क्या माने हैं? मध्यम मार्ग।
कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति 6 प्रकार के। अब ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में पूछा गया था, उसमें से 4 मतलब 4 ऑप्शन दिया था, 2 में दे दिया था वक्रोक्ति के भेद। अब उसमें से दिया था कि निम्न में से कौन से 2 वक्रोक्ति के भेद हैं, या वक्रोक्ति का क्रम मिलाने को दे दिया था। तो वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ये सभी को याद करना पड़ेगा। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद उत्तरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। देखिए पहले वर्ण विन्यास, वर्ण होता है ना, वर्ण विन्यास, उसको बांटना, यानी वर्ण विन्यास वक्रता। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, फिर पूर्वार्ध जोड़ दिए, फिर उसके बाद तुरंत उत्तरार्ध ला दीजिए, पदोत्तरार्ध वक्रता। फिर उसके बाद वाक्य लाइए, वाक्य वक्रता। वाक्य के बाद प्रकरण आता, प्रकरण वक्रता। प्रकरण के बाद प्रबंध वक्रता। इस प्रकार से वक्रता कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है, बहुत महत्वपूर्ण है। इतना आप लोग अभी याद कर लीजिए। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पदोत्तरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। अतः उक्त वैचित्र के आधार पर कुंतक का यह वक्रोक्त सिद्धांत अलंकार सिद्धांत की ही एक शाखा है। अगला है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके रचना का नाम है ध्वन्यालोक। वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। आनंदवर्धन के मत में काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्य से आत्मा ध्वनिरित बुधई यह समाम्नात पूर्वः। ये पूछा जाता है किसका मत है, किसका कथन है, तो आनंदवर्धन का। ये पंक्ति दे करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। अब पूछा जा सकता है जो 6 संप्रदाय हैं साहित्य में, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ध्वनि संप्रदाय माना जाता है। और ध्वनि संप्रदाय है किसका? तो आनंदवर्धन का है। इनकी रचना का क्या नाम है? ध्वन्यालोक है। विद्वानों के अत्यंत विरोध पर भी ध्वनि सिद्धांत वैसे ही प्रफुल्लित रहा। ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समूह में व्याकरण, साहित्यिक, वेदांती, मीमांसक आदि प्रमुख हैं। इन्होंने विरोध किया था। आचार्य मम्मट ने विरोधियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। इसीलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य किसे कहा जाता है? मम्मट को। आनंदवर्धन के ध्वनि संप्रदाय का समर्थन किसने किया? तो आचार्य मम्मट ने किया था। आनंदवर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है। आनंदवर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है, और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध ना हो। काव्य का वह आत्म स्थानीय अर्थ प्रतिमान कहलाता है। यही प्रतिमान अर्थ काव्य की आत्मा है। इनके अनुसार प्रतिमान अर्थ वह है जो अंगना के प्रसिद्ध अयों से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी वाचार्थ से भिन्न भाषित होता है। सहृदयी जनों को यही अर्थ आनंदित करता है। देखिए ध्वन्यालोक में इन्होंने कहा है प्रतिमानम पुनरन्य देव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धाव अवयवातिरिक्तम विभाति लावण्यम यु अंगनासु। यही प्रतिमान अर्थ ध्वन्यर्थ या व्यंग्यार्थ है, जो 3 प्रकार का होता है, रसादि रूप में, अलंकार रूप में, वस्तु रूप में। अब ये पूछा जा सकता है कि जो प्रतिमान अर्थ ध्वन्यर्थ या व्यंग्यार्थ है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, रसादि रूप में, अलंकार रूप में, वस्तु रूप में होता है। एवं वस्तु अलंकार रस भेदेन त्रिधा ध्वनि।
इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि की अपेक्षा रस ध्वनि श्रेष्ठ है और यही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन के अनुयायी अभिनव गुप्त भी रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। सर्वत्र रस ध्वन्नेव यु आत्मभावः। अब इनके समर्थक देखिए। इस सिद्धांत के समर्थक रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ हैं। किस सिद्धांत के? ध्वनि सिद्धांत के। ध्वनि सिद्धांत के समर्थक में रुय्यक हैं, मम्मट हैं, अभिनवगुप्त हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं। अगला और अंतिम संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। इसके आचार्य क्षेमेंद्र हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। इन्होंने औचित्य को काव्य की जीवित तत्व कहा। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। इसी आधार पर क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, किंतु इनके पहले भी इस पर विचार हो चुका था। सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई है। यानी कि सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई है, लेकिन इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? क्षेमेंद्र को। भरत के पश्चात भामा ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुण बताया है। दंडी ने भी गुण दोष के विधान में औचित्य और अनौचित्य को कारण स्वीकार किया है। रुद्रट ने अनौचित्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार रस का उन्मेष परम रहस्य औचित्य है और अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है। अनौचित्यादृते न अन्यद रसभंगस्य कारणम। महिम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तत्व बताया है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं। यानी कि ये तो सभी लोग जानते हैं, समाज में कहते नहीं, अरे यही आपके लिए उचित होगा। यानी कि जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है वह उचित होती है, और उचित का जो भाव होता है वह औचित्य कहलाता है। यानी कि जो जिसके अनुरूप होता है वह उचित होता है, और जो उचित का भाव होता है वह औचित्य कहलाता है। उचितम प्राहु आचार्याः सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य चायो भावः तदौचित्यम प्रचक्षते। यानी कि उचितस्य चायो भावः तद औचित्यम प्रचक्षते। उचितम प्राहु आचार्या सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य चायो भावः तद औचित्यम प्रचक्षते। औचित्य विचार चर्चा में इन्होंने कहा है। औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। यह औचित्य ही रस का जीवित भूत है, उसका प्राण है और काव्य में चमत्कारी तत्व है। आगे उन्होंने कहा है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्षेमेंद्र के अनुसार अलंकारों में अलंकार तत्व तभी होता है जबकि उनका विन्यास उचित स्थान पर होता है, और गुणों में गुणत्व तभी होता है जबकि औचित्य से च्युत नहीं होते। उचित स्थान विन्यासाद अलंकृति ही औचित्याद च्युता नित्यम भवन्त्येव गुणा। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का निरूपण किया है, किंतु काव्य के प्रत्येक अंकों में औचित्य के व्याप्त होने के कारण उसके अनेक भेद हो सकते हैं। यानी कि अब ये पूछा जा सकता है कि औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद का निरूपण किया है, या कितने भेद माने हैं? तो कितने माने हैं? 27 माने हैं। आगे उन्होंने कहा है कि यद्यपि काव्य के अनेक अंकों में औचित्य के व्याप्त होने के कारण अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्या है?
27, 27 आप लोग नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब काव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काव्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो सभी लोगों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग देश प्रेम करिए, अपने देश से प्रेम करिए। देश प्रेम का मतलब ये नहीं कि बस आज तिरंगा फहरा लो, मिठाई खा लो और स्वतंत्रता दिवस हो गया, आप अपने देश से बहुत प्रेम करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो हमारे देश को जिससे नुकसान हो। अपने पर्यावरण के लिए, देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो। देश प्रेम वो भी हो सकता है आपके छोटे छोटे कामों से। आपका छोटा छोटा अच्छा काम होता है तो उससे भी देश प्रेम आपका वो सच्चा देश प्रेम होता है। ये नहीं कि बस आज ही मिठाई खा लो, तिरंगा फहरा लो, आप सच्चे देश प्रेमी हैं। पता चला 1 महीने बाद, 4 दिन बाद आप दंगा करके 4 गाड़ी फूंक दो। जो ऐतिहासिक इमारत हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको नुकसान पहुंचाओ। पेड़ पौधों की कटाई करो, अनावश्यक प्रदूषण फैलाओ। तो ये सब नहीं करना है। आज के दिन कुछ ना कुछ संकल्प लेना है कि आज के बाद ये काम हम नहीं करेंगे जिससे मेरे देश को, समाज को नुकसान पहुंचेगा। बस इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।